स्टूडेंट्स देखिए, अब करते हैं हम सेकंड केस में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास इंडिशियल इक्वेशन के रूट क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में पावर सीरीज सॉल्यूशन जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उसका हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। कैसे फाइंड आउट किया था, जब आपका x इज इक्वल टू 0 कैसा पॉइंट था, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट था, उस केस में हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। लेकिन रेगुलर सिंगुलर केस में भी आपके पास क्या होंगे, फर्दर 3 केस होंगे। 3 केस कौन से कि आपका जो इंडिशियल इक्वेशन होगी उसके रूट क्या हो। एक केस तो आपने किया था 1.5 एक्सरसाइज में, उस केस में तो आपके पास क्या था, जो इंडिशियल इक्वेशन के रूट आएंगे दोनों में किसका डिफरेंस हो, आपका इंटीजर का डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो उस केस में सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। आज हम क्या करेंगे, जब आपके पास जो इंडिशियल इक्वेशन के रूट आएंगे वो दोनों के दोनों क्या हो, आपके पास इक्वल रूट हो, तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तीसरा केस आपके पास आएगा जब दोनों में किसका डिफरेंस हो, आपके पास इंटीजर का डिफरेंस हो, तो तब आपका जो रूट होगा वो m1 m2, अगर रूट दोनों आपके पास इंटीजर से डिफर करेंगे तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास 1.6 एक्सरसाइज में। तो आप कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1, वाई एक्स की वैल्यू एट पॉइंट m1 प्लस c2 करली y बाई करली m की वैल्यू एट पॉइंट m1। जो हमने पीछे किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है, जस्ट हम दूसरा जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उसमें जो ये सॉल्यूशन है इसका डेरिवेटिव लेके और m1 के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं तब और अच्छे से आएगा समझ में। देखो क्या है आपके पास एग्जाम्पल, क्या दे रखा है, सोल्व दिस इक्वेशन इन सीरीज, मीन्स आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, आपको इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लिख के ये चेक करो कि इसके लिए ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है, और सिंगुलर में भी कैसा पॉइंट है। तो अगर आप चेक करोगे इसको तो क्या आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आएगा तो कौन सा केस जाएगा आपके पास, आपका जाएगा जो आपका इंडिशियल इक्वेशन वाला है वो। मीन्स आप इस केस में सॉल्यूशन को क्या मानते हो, ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। ठीक है, ये आपने सॉल्यूशन मान लिया। फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करोगे। ठीक है, पुट करने के बाद देखो आपके पास क्या आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये टर्म आएंगी। ठीक है, फिर क्या करते हो आप, जो भी यहाँ पे x के सफिक्स होते हैं उनके साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे जब यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर m प्लस आर माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सिमिलरली जब इसके साथ तो कोई टर्म है ही नहीं तो ये एज इट इज, इसकी भी क्या करो, x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप पे आप इंडेक्स की शिफ्टिंग करते हो। ठीक है, तो कैसे करोगे इंडेक्स की शिफ्टिंग, देखो हाईएस्ट जो इंडेक्स आपका m प्लस आर प्लस 1 है, तो आप क्या करो, इन दोनों इंडेक्स को इसकी टर्म में चेंज कर दो। ठीक है, इंडेक्स चेंज करना आपको आता है, बता रखा है। कैसे चेंज करोगे, आप r माइनस 1 को क्या पुट कर दोगे, k पुट कर दोगे। ठीक है, देखो कैसे करोगे, देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ये आपको इस इंडेक्स को किस में चेंज करना है, m प्लस आर प्लस 1 में। ठीक है, तो क्या करोगे, m तो एज इट इज है, जस्ट इसको कंसीडर करो r माइनस 1 को। तो आप क्या पुट कर दो, पुट r माइनस 1 इज इक्वल टू किस में चेंज करना है, r प्लस 1 में। तो कैसे चेंज कर दो, आप इसको k प्लस 1 पुट कर दो। ठीक है, r माइनस 1 को k प्लस 1 पुट कर दिया तो देखो आपके पास क्या आएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k प्लस 2 आ जाएगी। समेशन देखो, ये समेशन कहाँ से स्टार्ट है आपका, 0 टू इन्फिनिटी। जब r आपका 0 होगा तो k कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा k इज इक्वल टू -2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, r की जगह पे k प्लस 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, a k प्लस 2 k प्लस 2 प्लस आर, सॉरी आर की जगह पुट करना है तो m आपका एज इट इज कर दोगे पुट, m एज इट इज प्लस आर माइनस 1 की जगह पे क्या है आपके पास, k प्लस 1, x की पावर m
r-1 की जगह पे कितना पुट किया है आपने, k+1 पुट किया है। आपको तो किस में चाहिए जो रिजल्ट है आपका, m+r+1 में, तो दोबारा से k को किस में चेंज कर दो, k को शिफ्ट कर दो r में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा किसकी टर्म में, m+r+1 की टर्म में। ठीक है, देखो जिस भी इंडेक्स को शिफ्ट करना हो, जिसमें भी शिफ्ट करना हो, जस्ट क्या करो, उसको पुट कर दो उसी के इक्वल, लेकिन r में ना करके जस्ट k में पुट कर दो और फिर दोबारा से k को क्या कर दो, r में पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास जब आप इंडेक्स को शिफ्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इंडेक्स को शिफ्ट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब देखो ये आपका जो समेशन है कहाँ से स्टार्ट है, r = -2 से स्टार्ट है, ये भी r = -2 से स्टार्ट है, ये r = 0 से है, तो इन दोनों समेशन को भी कहाँ तक सोल्व करोगे, r = 0 तक। तो जब r की वैल्यू -2 पुट करोगे ये टर्म आएगी, r की वैल्यू -1 पुट करोगे ये टर्म आएगी, और फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा समेशन, r = 0 से। सिमिलरली इसमें r की वैल्यू कितनी पुट कर दो, -2 पुट कर दो, आपके पास ये टर्म आएगी, फिर -1 पुट करोगे तो ये टर्म आएगी, तो फिर आपका समेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, r = 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आपकी एज इट इज। अब क्या करते हो आप नेक्स्ट स्टेप पे करते हो x की पावर जो लिस्ट पावर है उसको कॉमन लेके उसके कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लो इसमें से, फिर क्या करो, x की पावर m+r+1 के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो कितना आएगा आपके पास, x की लिस्ट पावर कितनी है, x की पावर m-1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट आपका ये, x की पावर m का कोफिशिएंट आपका ये। तो इंडिशियल इक्वेशन क्या होती है आपके पास, जो x की लिस्ट पावर होती है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल इक्वेट कर दो। ठीक है, लिस्ट पावर ये है तो इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, m की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो m की वैल्यू आई है आपकी वो क्या है, दोनों की दोनों सेम है। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब 1.5 एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट तो आपका नहीं है, कैसे होगा, एक्सरसाइज 1.6 की तरह से। तो देखो फिर क्या करोगे, उसके बाद x की पावर m के कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे, a1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा जब आप इसको इक्वेट करोगे, तो ये आपके पास यहाँ तक पहुँचेगा। अब या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0, ये 0 हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो नॉन 0 आएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आया, a1 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, फिर क्या करोगे, जनरल टर्म को इक्वेट करोगे, आपके पास जनरल टर्म आ गई। अब a1 भी इवेलुएट कर लिया, a2 इवेलुएट करने के लिए क्या करोगे, r को 0 पुट कर दो, 1 2 3 पुट कर दो, तो आपके पास a2 a3 और a4 की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगी वो जो आपने सॉल्यूशन माना है y = दिस इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास y x की वैल्यू आ जाएगी वैल्यूज पुट करने के बाद। फिर आप क्या करोगे, एक बार तो y x में क्या पुट कर दो, m की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार इसका डेरिवेटिव करके उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको ux मान लो और दूसरा जो आपके पास आएगा उसको vx मान लो। ठीक है, और फिर क्या करो, दोनों को कंबाइन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, c1y(x) की वैल्यू एट m = 0, c2 करली y बाई करली m की वैल्यू एट पॉइंट m = 0। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है जिसमें आपके पास इंडिशियल इक्वेशन के रूट सेम होंगे उनको आप इस सॉल्यूशन मान के इसका सोल्व करोगे। ठीक है, बाकी प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम है जो आपका 1.5 में था वही। ठीक है।